मैं रूबी आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ दोस्तों आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम पास्ट सेंस में। जी हाँ दोस्तों, पास्ट सेंस जो जगाती है आपकी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस यानी कि इतिहास। जी हाँ दोस्तों, आज हम खड़े हैं कुतुब मीनार के सामने और आज के हमारे सवालों का सफ़र हम कुतुब मीनार की इस ऐतिहासिक इमारत के सामने से शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज के इस सफ़र में हमारे पहले पार्टिसिपेंट, पहले कंटेस्टेंट कौन बनने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में खेलेंगे 3 राउंड और तीनों राउंड्स के अंदर हम पूछेंगे आपसे 5-5 सवाल। यानी कि पहले राउंड में 5 सवाल जिनके आपको देने होंगे बिल्कुल सही जवाब, और सही जवाब देने पर यानी कि 5 सवालों के सही जवाब देने पर आपको मिलेगा एक शानदार इनाम। तो क्या आप इनाम पाना चाहेंगे? यस। तो खेलने के लिए तैयार हैं? हाँ। तो आइए हम इसे पूछते हैं इनका शुभ नाम और इन पर करते हैं सवालों की बौछार। बताइए आपका नाम। दिशांत शाह। दिशांत। ओके दिशांत, आप कहाँ से हैं? राजकोट फ्रॉम गुजरात। ओके गुजरात, राजकोट से। ठीक है, तो आप इतिहास के बारे में कितना जानते हैं? तो मतलब मैं जानता हूँ, मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट में 80-90 मार्क्स मिल जाते हैं। वेरी गुड दोस्तों, हमारे बीच में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। तो देखते हैं इतिहास के बारे में इनकी जानकारी कितनी है। तो आपके लिए पहला सवाल, हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? सोमनाथ चटर्जी। नो, एनी अदर? चंद्र चटर्जी। बिल्कुल सही जवाब। थोड़ा अटके, थोड़ा भटके, लेकिन वापस उसी जवाब पर अटके। बिल्कुल सही। तो अगला सवाल है आपसे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? 22 जुलाई 1957। श्योर? यस। इनका जवाब बिल्कुल सही है। 2 सवालों के जवाब आपने बिल्कुल सही दिए। अब आते हैं तीसरे सवाल पर। बताइए भारतीय रेलवे बोर्ड किस ब्रिटिश वायसराय के शासनकाल में बना? तो आइए दोस्तों, अब हम खेलते हैं अपना पहला राउंड हमारे नए पार्टिसिपेंट के साथ। देखते हैं इनकी याददाश्त कितनी तेज है। आपका शुभ नाम? फेनिल सादैया। सॉरी? फेनिल सादैया। कहाँ से हैं आप? फेनिल? राजकोट गुजरात से। सो हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर फेनिल। वेद कितने हैं और उनके नाम बताने हैं आपको? चार वेदास। एक तो वो अथर्व वेदा, बोलो यजुर्वेदा है ना, यजुर्वेदा, ऋग्वेदा और सामवेदा। गुड, वेरी गुड। लेकिन हम चाहेंगे कि आप बहुत अच्छी तरह से जवाब दें सवालों के, ताकि हमारे जो ऑडियंस है, जो देख रहे हैं आपको, उन्हें भी अच्छी तरह से समझ आए कि आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल पर। आपके लिए अगला सवाल यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्ध कहाँ पैदा हुए? गौतम बुद्ध, वो बोध गया। सही जवाब है लुम्बिनी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेंट। तो दोस्तों हमारे फर्स्ट राउंड में कोई भी पार्टिसिपेंट सही सवालों के जवाब नहीं दे पाए। आइए देखते हैं और नया पार्टिसिपेंट कौन है जो हमारे सवालों का दे हमें सही जवाब। आइए तलाश करते हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम हंसराज है। हंसराज जी, आप कहाँ से हैं? हम हिमाचल से हैं। सर ये इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। 5 प्रश्नों के आपको बिल्कुल सही जवाब देने हैं। 5 सही जवाब देने पर आपको मिलेगा एक शानदार इनाम। तो क्या आप खेलना चाहेंगे? यस, ओके। गुड। तो आइए हम इनसे पहला सवाल करते हैं। आपके लिए सर पहला सवाल ये है कि वेद कितने हैं और इनके नाम बताने हैं आपको। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, चौथा है अथर्ववेद। थैंक यू वेरी मच। आप जानते हैं कि 5 सवालों के आपको सही जवाब देने होंगे, अदरवाइज आप खेल नहीं पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द पार्टिसिपेंट। थैंक यू। माय नेम इज संजय कुमार। संजय जी कहाँ से हैं आप? राजस्थान। संजय जी राजस्थान से हैं और ये पहला सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमारे राष्ट्रीय गान के बारे में आप परिचित हैं? जनगण मन। हमारे राष्ट्रीय गान को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल सही। हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, जरा बताइए एक लाइन। जनगण मन अधिनायक जय।
बिल्कुल सही, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है और इसे लिखा है श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बिल्कुल सही। अब आपको बताना है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। ओके। महात्मा गांधी ने तो नहीं कहा था? पक्का? का तो बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और आज़ादी हमें मिल गई। तो आइए इनकी आज़ादी अब तीसरे सवाल पर हमें कहाँ लेके जाती है, पूछते हैं इनसे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, पता है किसने कहा? बताइए। बाल गंगाधर तिलक। ओके। बाल गंगाधर तिलक ने? ओके। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, लाला लाजपत राय ने नहीं कहा था? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब। तो अब आ गई है बारी चौथे सवाल की। बहुत नज़दीक हो गए हैं, ये मंजिल के थोड़ा सा करीब आ चुके हैं। चौथा सवाल है, देखते हैं क्या रंग लाते हैं। चौथा सवाल आपके लिए है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को ही हुआ था। इनका कहना है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा 15 अगस्त 1947 को हुआ था, जो कि इनका कहना बिल्कुल सही है। तो आइए अब चलते हैं पांचवें और आखिरी सवाल पर, जो कि इन्हें मंजिल के बिल्कुल करीब ले जा चुका है। लेकिन ये इनाम इनका होता है या नहीं, ये देखना बाकी है। पांचवा सवाल इनसे करते हैं। तो बताइए, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। नहीं, बेनजीर भुट्टो थी। नो, इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी थी? नहीं, मुझे कुछ डाउट है, आप सोच लीजिए। इंदिरा गांधी। पक्का? पक्का। तो फिर जोरदार तालियां। संजय जी हमारा पहला राउंड जीत गए हैं और ये इनाम के हकदार हैं। तो संजय जी, आपको कैसा लगा हमारा ये गेम शो और कैसा लगा इसमें आपको पार्टिसिपेट करके? बढ़िया लगा मैम। बढ़िया लगा। तो चलिए अब आपको मिलता है, कांग्रेचुलेशन संजय जी। हमें अच्छा लगा कि इतिहास के बारे में आपकी अच्छी जानकारी है। हम चाहेंगे कि इसी तरह हमारे जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहें, उनसे भी हमें इसी तरह से मज़ेदार जवाब मिलते रहे। ये था हमारा पहला राउंड, जो कि बहुत ही मज़ेदार तरीके से इन्होंने जीता। तो आइए अब हम खेलते हैं अपना सेकंड राउंड और देखते हैं सेकंड राउंड में कौन से दमदार खिलाड़ी इस वक्त हमारे बीच में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आ गई है बारी हमारे सेकंड राउंड की, और हमारे सेकंड राउंड में हमारे बीच में है खेलने के लिए रुफेल। ये कहाँ से हैं? धनबाद। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए है, हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? नो आइडिया। तो लीजिए, हमारे बीच में एक और पार्टिसिपेंट है इस वक्त। आइए सर, स्वागत है आपका हमारे गेम शो। इसका नाम है पास्ट सेंस, जो कि आपको ले जाएगा पास्ट टेंस में, यानी कि इतिहास में। आपके लिए पहला सवाल, नूरजहां कौन थी सर? शाहजहां की माँ थी। बिल्कुल सही जवाब, शाहजहां की मदर थी नूरजहां। चलिए अगला सवाल, शाहजहां की कब्र कहाँ है? बहुत ही आसान सवाल है ये। शाहजहां की कब्र है आगरे में। आगरा में किस जगह? आगरे में है ताजमहल में। आर यू श्योर? यस। मेरे ख्याल से तो फतेहपुर सीकरी में है। नहीं, फतेहपुर सीकरी। सोच लीजिए। नहीं। पक्का? हाँ। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है इनका। शाहजहां की कब्र ताजमहल में है, ये सभी को मालूम है, पर ये थोड़ा सा अटके, थोड़ा सा भटके, कोई बात नहीं, वापस वहीं अटके। तो चलिए अगला सवाल है आपके लिए, शाहजहां के पिता का नाम बताना है आपको। जहांगीर। वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन भी इनका बिल्कुल सही था। चलिए चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये मंजिल के करीब लेता जा रहा है इन्हें। चौथा सवाल है आपके लिए, भारत का राजकीय चिन्ह क्या है? अशोक, राज की चिन्ह है अशोक के शेर, सारनाथ से लिए गए जो। क्या कहते हैं? अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं वो। 4 शेर ठीक है, लेकिन उसमें उसे कहा क्या जाता है? राजकीय चिन्ह में किसे इस्तेमाल किया जाता है? अशोक चक्र। आर यू श्योर? यस। 100%? यस। इनका कहना है कि अशोक चक्र
बिल्कुल सही, क्योंकि इनका चक्कर चल पड़ा है और ये जवाब भी बिल्कुल सही है इनका। तो अब ये हैं 5वें सवाल के कगार पर, यानी कि इनाम इनके हाथ में बस आने ही वाला है। तो आपके लिए 5वां और आखिरी सवाल ये है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर का पूरा नाम बताना है आपको। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अरिशा? यस। हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों, इनका कहना है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम था। बिल्कुल सही है। तो इन्होंने दिए हैं 5 सवालों के बिल्कुल सही जवाब। तो अब ये हो गए हैं इनाम के हकदार। आपका नाम बताइए। मुकेश। आप कहाँ से हैं? सादरे से। आपके लिए आता है मेरे पास इस कार्ड का पहला सवाल। आपको बताना है जामा मस्जिद किसने बनवाया? ये नहीं पता किसने बनवाया है। आप में से कोई बताएगा मुझे इस सवाल का जवाब? हुमायूं या बाबर ने। आप क्या इस सवाल का जवाब दे पाएंगे हमें? शाहजहां। सवाल क्या था? जामा मस्जिद किसने बनवाया? आपका नाम? सुरेंद्र। आपको हम बता देते हैं, ये इतिहास के बहुत आसान से सवाल हैं मेरे पास। ये 3 कार्ड्स है और हर कार्ड में है 5 सवाल, लेकिन सभी कार्ड्स के, तीनों कार्ड्स के आपको सही जवाब देने होंगे अगर आप सुपर हीरो बनना चाहते हैं। तो चलिए हम खेलते हैं इनके साथ हमारा पहला राउंड। पहले सवाल का जवाब हमें मिल चुका है, दूसरा सवाल इनसे करते हैं। आपको बताना है डू और डाई, यानी कि करो या मरो, किसने और कब कहा? दैट वाज नो आइडिया। नो आइडिया। भगत सिंह। भगत सिंह ने कब कहा था? मैम आई डोंट नो। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन, बिल्कुल सही जवाब। 1942। लीजिए एक और जवाब। तो हमारी जानकारी में एक और इजाफा इन्होंने किया। आपका नाम बताइए। दिनेश दत्त उपाध्याय। अभी आपने मुझे दिया पहले सवाल का जवाब, अब आपको देना है दूसरे सवाल का जवाब। आपको बताना है कीर्ति स्तंभ के बारे में सुना है आपने? किसने इसकी स्थापना की? एनी आइडिया? एनी गेस? चलिए, इनके पास जवाब नहीं है। सही जवाब हम आपको बता दें या किसी के पास है इस सवाल का जवाब? कीर्ति स्तंभ राणा सांबा। लेकिन राणा सांबा नहीं है। चलिए, हम इन्होंने आधा नाम सही बताया है, हम बता देते हैं राणा कुंभा हैं जिन्होंने कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम समीर कुमार दयाल है। भगवान रामचंद्र जी ने माँ सीता की अग्नि परीक्षा कब ली थी? राज्याभिषेक था शायद उस दिन। बिल्कुल सही, शायद नहीं, यही हुआ था। राज्याभिषेक के दिन ये घटना हुई थी कि उसके राज्याभिषेक के तुरंत बाद ये हुआ था और माता जी की, हमारी सीता माँ की अग्नि परीक्षा भगवान राम ने ली थी। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। अपना नाम एक बार फिर से हमें बताइए। समीर कुमार दयाल। ओके, तो समीर जी आप खेल रहे हैं हमारा गेम शो पास्ट सेंस। आपने दिया है हमारे पहले सवाल का सही जवाब। आपको देने हैं आगे के भी सही जवाब सारे सभी सवालों के, क्योंकि मेरे पास हैं 3 कार्ड्स और इन सभी में है 5-5 सवाल और टोटल हैं 15 सवाल। तो क्या आप तैयार हैं? रेडी। तो चलिए इनसे करते हैं हम दूसरा सवाल। आपको बताना है श्री कृष्ण की बहन का नाम क्या था? नो आइडिया। श्री कृष्ण की बहन का क्या नाम था? सुभद्रा। पक्का? हाँ पक्का, 100%। ये जवाब बिल्कुल सही है। एक बार तालियां इनके लिए। सबसे पहले अपना नाम बताइए हमें। माय नेम इज कुशल राम आर्या। दिस इज बी बॉन्ड 007। सुपर हीरो बनने के लिए आपके लिए सबसे पहला सवाल आ रहा है। इतिहास लेखक मैक्सथनीस किस देश का निवासी था? पता नहीं। यूनान। यूनान, बिल्कुल सही जवाब है। यूनान से थे, बिल्कुल सही, यूनान से थे इतिहास लेखक मैक्सथनीस। आपका नाम? विनय। विनय, आप कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश। आपसे करते हैं दूसरा सवाल, क्योंकि पहले सवाल का जवाब हमें मिल चुका है। आपको बताना है अकबर ने 13 वर्ष की उम्र में पहली लड़ाई का नेतृत्व किस शत्रु के विरुद्ध किया था? सिकंदर शाह। पक्का? पक्का। इनका जवाब है सिकंदर शाह, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। एक बार तालियां इनके लिए। वेरी गुड। लीजिए, अब हम करते हैं इनसे तीसरा सवाल। आपको बताना है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल सही जवाब।
अब इनसे करते हैं चौथा सवाल हमारे इस कार्ड का। आपको बताना है राजनीतिक पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। सोच लीजिए। एक ही बार में डॉट श्योर। नॉट श्योर। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। अगला सवाल, पांचवा सवाल इस कार्ड का, आखिरी सवाल। आपको बताना है किस विदेशी नागरिक को दूसरा गांधी कहते हैं? मार्टिन लूथर किंग। पक्का? ओके ओके, डन कर दें। इनका कहना है मार्टिन लूथर किंग। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। और इन्होंने पांचों सवालों के बिल्कुल सही जवाब मुझे दे दिए हैं। बढ़ते हैं दूसरे कार्ड की ओर। रेडी हैं आप? बिल्कुल। चलिए, दूसरे कार्ड का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं हमारे ये खिलाड़ी, मगर हम भी कम नहीं हैं। आइए करते हैं इनसे अगला सवाल। आपके लिए इस कार्ड का पहला सवाल, किस राजनीतिक नेता की शव यात्रा में 15 लाख से भी ज्यादा व्यक्तियों के शामिल होने का विश्व रिकॉर्ड है? MG रामचंद्रन। पक्का? ओके श्योर। क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे, महात्मा गांधी। गुड, ये पकड़ा बिल्कुल सही। इसे कहते हैं इंटेलिजेंस से। थे अभी 007 बॉन्ड हमारे साथ, लेकिन कर नहीं पाए थे कुछ खास, लेकिन इन्होंने जवाब दिया है बिल्कुल सही। सही, तालियां एक बार जोर से। आपसे अगला सवाल आपके लिए आता है, अभी तक दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन है ये बताना है आपको। लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची, बिल्कुल सही जवाब है। एक बार तालियां। आइए करते हैं इनसे तीसरा सवाल। आपको बताना है विश्वविख्यात पेंटिंग यानी कि चित्र मोनालिसा किसने बनाई? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया। लीजिए, ये भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल आपसे पूछते हैं, भारत के खूबसूरत शहर चंडीगढ़ को एक बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन करके पूरी आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन करके बनाया है। ये किसने बनाया है, किसने डिज़ाइन किया है चंडीगढ़ को, ये बताना है आपको। ऑप्शन दो। मैंने सोचा आपके पास होगा, तो चलिए ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ। पहला ऑप्शन है, बिल्कुल ये सवाल इतिहास से संबंधित है, क्योंकि चंडीगढ़ आज का नहीं बना था। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। ऑप्शन है माइकल एंजेलो, इटली। सेकंड, ए विश्वकर्मा, भारत। और तीसरे हैं कोरब्यूसियर, फ्रांस। यही लग रहा है, यही। Which one? लास्ट वाला। पक्का? फ्रांस वाला। हाँ, इनका जवाब है कोरब्यूसियर, फ्रांस, और ये बिल्कुल सही है। लीजिए, ये भी कॉन्फिडेंट है, ये सही है। ये थी क्योंकि बाकी दोनों आंसर मुझे मालूम, वो जो थे वो मालूम थे, वो बहुत पहले के थे। ये आपने ये लेटेस्ट थोड़ा बता दिया। आपके लिए पांचवा सवाल ये है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसका क्या नतीजा निकला था, ये बताना है आपको। अनिर्णित ताशकंद समझौता। पक्का? पक्का। अनिर्णित ताशकंद समझौता हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है ये। तालियां एक बार। और ये जीत गए हैं दूसरा कार्ड भी। इन्होंने पूरी तरह से हमारे इस दूसरे कार्ड का भी इन्होंने पूरी तरह से जवाब हमें दे दिया है। आइए, अब मेरे पास आ गया है इनके लिए तीसरा और आखिरी कार्ड। इसमें भी इनके लिए ऐसे ही मज़ेदार और दिलचस्प सवाल हैं। देखते हैं इनके जवाब इनके पास हैं या नहीं। आइए, आपको अब बताना है, विद्या की देवी सरस्वती के हाथ में कौन सा वाद्य यंत्र है? बीड़ा। बिल्कुल सही, तालियां। दूसरा सवाल, आपको बताना है अभिमन्यु की पत्नी का नाम। ऑप्शन दूं या बता देंगे? उत्तर बिल्कुल सही, उत्तरा बिल्कुल सही। तीसरा सवाल, सम्राट अशोक की राजधानी कहाँ थी बताना है। पाटलिपुत्र, मगध तो एक राज्य था। ये इतिहास की बहुत ही अच्छी है जानकारी, बिल्कुल सही जवाब। चौथा सवाल आपसे करने वाली हूँ, आपको बताना है अकबरनामा किसने लिखा था, किसने लिखी थी ये किताब? अबुल फजल। श्योर? मे बी और श्योर। बिल्कुल सही जवाब। पांचवा और आखिरी सवाल आपके लिए, दरो दीवार पर हसरत की नजर रखते हैं, दरो दीवार पर हसरत की नजर रखते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं, ये किसने कहा था? वाजिद अली शाह। श्योर? आप खेल रहे थे हमारा पांचवा सवाल, यानी कि थर्ड कार्ड का आखिरी सवाल था ये, और मैंने इतने अच्छे ऑप्शन दिए, इतना अच्छा आपको मैंने क्लू भी दिया, और जिस क्लू को आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ पकड़ लिया है और आप बन गए हैं हमारे सुपर हीरो।
Congratulations to you. Congratulations to you. एक और पार्टिसिपेंट हमारे बीच में मौजूद हैं। ये खेलेंगे हमारा आज का तीसरा और आखिरी राउंड। देखते हैं इनके पास कौन सा खजाना है जवाबों का। तो आपको इतिहास के बारे में कितनी जानकारी है, हमें ये बताइए पहले। अमूमन ठीक ही है। ठीक है, आपका शुभ नाम भी बताइए। मेरा नाम रजनीश थापक है। आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। तो लीजिए रजनीश जी के लिए पहला सवाल। राजा दशरथ के पुत्रों के पहले गुरु कौन थे, यानी कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा रही है वो किस गुरु के उन्होंने सानिध्य में उन्होंने शुरू की थी? गुरु वशिष्ठ। आर यू श्योर? यस। गुरु वशिष्ठ उनके प्रारंभिक गुरु थे? हाँ जी, प्रारंभिक ही थे। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है इनका। गुरु वशिष्ठ थे। श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने गुरु वशिष्ठ से ली थी। इनका जवाब बिल्कुल सही है। तो आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। किस सम्राट ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बाहर भेजा था? सम्राट अशोक। अशोक, सम्राट अशोक। आर यू श्योर? यस। 100%? 100%। सम्राट अशोक ही थे वो? हाँ जी। इनका कहना है सम्राट अशोक और हमारा भी कहना है बिल्कुल सही। बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, बताना है आपको। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। श्योर? यस, स्वामी दयानंद सरस्वती। आप एक बार दोबारा कंफर्म कर लीजिए। हाँ जी, दयानंद सरस्वती इनका कहना है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अब ये हैं चौथे सवाल की ओर, यानी कि अभी तक तो इनके जवाब हमें एक एक करके फटाफट बहुत बढ़िया से मिलते जा रहे हैं। चौथे सवाल में अब ये क्या रंग दिखाते हैं, देखने की बारी है हमारी। आइए दोस्तों, आपके लिए चौथा सवाल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आर यू श्योर? यस। लॉर्ड कर्जन नहीं थे ना, लॉर्ड माउंटबेटन। आपका क्या कहना है दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के पहले गवर्नर जनरल। तो अब है पांचवा यानी कि आखिरी सवाल। इनके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। वाकई ये थोड़ा सा एकदम रिकलेक्ट करके वापस अपने जवाब पर पहुंच जाते हैं। पांचवा और आखिरी सवाल, देखते हैं इनाम इनके पास जाता है या नहीं। आपके लिए पांचवा और आखिरी सवाल। राष्ट्रीय गान को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृति मिली? 27 दिसंबर 1911। तो दोस्तों इनका जवाब है बिल्कुल सही। इनके लिए जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच आपका पार्टिसिपेट करने के लिए, और आपने जीता है हमारी ओर से एक शानदार इनाम। तो देखा दोस्तों आपने, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कितने आसान से सवालों का कितनी जल्दी जल्दी इन सभी ने जवाब दिया और जीत लिए हमारे तीनों राउंड। तो इसी तरह से आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए और हमें बताते रहिए कुछ और मज़ेदार सवालों के साथ, कुछ और मज़ेदार जवाबों के साथ, किसी और नए शहर में आप ही लोगों के बीच मैं यानी कि रूबी एक बार फिर से हाजिर होंगी।